हे एवरीवन, वेलकम टू डीकोड गवर्नमेंट एग्जाम। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, काफ़ी एक हॉट टॉपिक है जिसमें काफ़ी सारे बड़े नेताओं ने ये कहा है कि गॉडेस लक्ष्मी और लॉर्ड गणेश जो है हमारे देश के काफ़ी पूजनीय भगवान हैं, उनको करेंसी नोट्स पर होना चाहिए, जिससे कि प्रॉस्पेरिटी आएगा हमारे देश के अंदर। अब देखिए, ये जो बयान आया है ये काफ़ी बड़ी पार्टी से आया है और वो पार्टी अपने आप को सेकुलर बोलती है। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन यहीं पर उठता है कि गॉडेस लक्ष्मी और लॉर्ड गणेश का अगर यहाँ पर करेंसी नोट पर प्रिंटिंग होती है तो क्या हम उनका अपमान नहीं करेंगे? कई बार नोट गिर जाते हैं, पैरों में पड़ जाते हैं, तो वो एक अलग टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक हो गया कि क्या हम उनकी पिक्चर लेकर आते हैं तो हमारा देश सेकुलर रहेगा। तो ये कुछ टॉपिक के हम कह सकते हैं एक सब टॉपिक बन जाते हैं। अब ये टॉपिक चला है तो इसको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है तो हम इसको यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो हमारे यहाँ पर प्रिंटिंग नोट्स होते हैं और कॉइन होते हैं, उनकी डिज़ाइन और उनका इशुएंस कौन करता है? तो देखिए, आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों डिसाइड करते हैं डिज़ाइन एंड फॉर्म ऑफ बैंक नोट एंड कॉइन, यानी कि जो कॉइन होता है उसका किस तरीके का फॉर्म होगा और जो नोट्स होते हैं उनका डिज़ाइन कैसा होगा, ये आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर करते हैं। तो पहली चीज़ आपको यहाँ पर ये याद रखना है। मगर जब हम कॉइन के केस में बात करते हैं तो कॉइन का सिस्टम अलग है, कॉइन का केस बिल्कुल अलग होता है। उनका जो डिजाइन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। दूसरा, हमें यहां पर यह बात याद रखना है कि कोई भी चेंज अगर हमें करना होगा डिजाइन ऑफ ए करेंसी नोट, उसमें अप्रूवल लगेगा आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड का एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो वर्ड्स पर जाना है आरबीआई सेंट्रल बोर्ड, आरबीआई गवर्नर यहां पर वर्ड यूज नहीं किया गया। आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड है और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिजाइन, प्रिंटिंग, ये सब चीजों का अप्रूवल मिलकर देते हैं। अब इसमें अगर हम पर्टिकुलरली आरबीआई के बारे में बात करेंगे तो आरबीआई को पावर कहां से मिलता है? तो आरबीआई एक्ट 1934 है, उसके अंदर सेक्शन 22 है जो कि आरबीआई को पावर देता है, सोल पावर टू इशू द बैंक नोट इन इंडिया। सेंट्रल बैंक इंटरनली क्या करता है? डिजाइन करता है अपने बैंक नोट के लिए और वो सेंट्रल बोर्ड के सामने पेश करता है कि ये नोट अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। फिर सेंट्रल बोर्ड जो है वो डिसाइड करेगा कि इस नोट के लिए हमें एक लाना चाहिए रेगुलेशन में या नहीं लाना चाहिए। दूसरा है आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर सेक्शन 25। सेक्शन 25 के अंदर यह बोला गया है कि जो नोट होगा उसका डिजाइन, फॉर्म और मटेरियल जो होगा वो ऐसा होगा जिसको अप्रूव करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को भी आफ्टर द रिकमेंडेशन बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई। मतलब पिक्चर यहां पर बिल्कुल साफ है कि सबसे पहले एक इंटरनल वी कैन से डिपार्टमेंट है आरबीआई का। इंटरनल डिपार्टमेंट डिजाइन देखेगा, डिजाइन करेगा और वो डिजाइन अप्रूव करके भेजेगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई के पास। सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई रिकमेंड करेगा, वर्ड याद रखना, रिकमेंड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड कि वो नोट को हमें लाना है या नहीं लाना चाहिए। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज द फाइनल अथॉरिटी, मगर आरबीआई सेंट्रल बोर्ड के पास केवल रिकमेंडेटरी पावर होता है। फिर जो आरबीआई का डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट है, जिसको डेप्यूटी गवर्नर जो है वो हेड करता है, उसके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एडमिनिस्टर करने के लिए करेंसी मैनेजमेंट। तो एक और फैक्ट हमें पता चल गया कि जो डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द आरबीआई हैं उनके पास अथॉरिटी होता है करेंसी मैनेजमेंट करने का। गेटिंग दिस पॉइंट एवरीवन? अब यहां से हम एक पिक्चर साफ कर लेते हैं कि गवर्नमेंट हैज द फाइनल अप्रूवल अथॉरिटी, कोई भी नोट हमें लेकर आना होगा। बट वेन इट कम्स टू कॉइन, जब हम सिक्कों की बात करते हैं तो हमारे यहां पर 1 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का देखा होगा, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के मार्केट में चलते हैं। अब ये जो सिक्के हैं उनका रूल्स एंड रेगुलेशन अलग होता है। उनका रूल्स एंड रेगुलेशन किसके अंदर आता है? तो वो है कॉइनेज एक्ट 2011, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है कि वो डिजाइन करते हैं और मिंट करते हैं कॉइन के लिए अलग अलग डिनोमिनेशन में। मतलब आपके लिए यहां पर साफ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर दिया गया है। अब ये जो कॉइन है वो कॉइन हमारे देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 4 जगह पर मिंट होते हैं। मिंट का मतलब बनाए जाते हैं। पहला है मुंबई, दूसरा हैदराबाद, तीसरा कोलकाता एंड चौथा है नोएडा। तो अगर आप इसको मैपिंग वाइज देखोगे तो मुंबई कहां पर आता है हमारे देश में? तो मुंबई आता है वेस्ट में, फिर हैदराबाद, फिर कोलकाता और नोएडा। तो 4 अलग अलग एरिया में कॉइन को प्रिंट किया जाता है। अब करेंसी जो मैनेजमेंट सिस्टम है आरबीआई का,
वो कैसे करता है। तो यानी कि करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम कैसे वर्क करता है। देखो करेंसी मतलब क्या हो गया, नोट की जब हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके और दूसरे स्टेक होल्डर जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं उनके साथ यहां पर हर साल एक मीटिंग करता है कि ये हमारे लिए डिनोमिनेशन के नोट चलाने चाहिए और ये नोट जो है अब हमें नहीं चलाने चाहिए। तो नासिक और देवास, देवास कहां पर आता है, मध्य प्रदेश के अंदर, नासिक आता है महाराष्ट्र के अंदर। तो टू ऑफ इंडिया करेंसी प्रिंटिंग प्रेस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है। तो याद रखिएगा सरकार के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस ओन करने वाली दो जगह हैं, वो है नासिक और देवास। ऐसे ही मैसूर और सलबोनी, ये दो ऐसी जगह हैं जो आरबीआई की सब्सिडरी ओन करती है, ना कि आरबीआई डायरेक्टली ओन करती हैं। और उस सब्सिडरी का नाम क्या है, वो है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड। तो यहां से आपकी पिक्चर और क्लियर हो गई होगी। नासिक देवास की प्रिंटिंग प्रेस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करते हैं, मैसूर और सलबोनी की जो प्रिंटिंग प्रेस है उसको आरबीआई की सब्सिडरी ओन करती है। तो कोई भी जो फटे कटे नोट होते हैं अगर वो सर्कुलेशन में लाने हैं तो क्या होता है कि कई बार कट फट गए हैं नोट तो हम लोगों को बैंक वाले लेने से मना कर देते हैं। एक्चुअली बैंक वालों को लेना है, हमारा अधिकार है कि बैंक को वो नोट लेना है। और वो जो नोट है अगर वो काफी डैमेज हो गए हैं तो उसको सर्कुलेट करने से आरबीआई मना कर देता है आगे, और वो रीइश्यू नहीं करेगा। मगर अगर जिनमें छोटा मोटा सा कट लगा होता है तो आरबीआई उसको ठीक करके दोबारा इशू कर देता है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आज तक के इतिहास में जब से हमारा देश आजाद हुआ है तो उस नोट के ऊपर किन किन की पिक्चर जो है वो दिखाई गई है वो हम यहां पर देखेंगे। तो देखिए बेसिकली हमने यहां पर देखा है तो दो पिक्चर अभी तक हमारे यहां पर प्रिंट हुई हैं नोट्स के ऊपर। पर्टिकुलरली अगर हम बात करते हैं तो जब 1949 में पहली बार ₹1 का नोट इशू हुआ था तो उसमें अशोकन पिलर बैंक नोट वहां पर इशू किया था। यानी कि जो अशोका का पिलर है उसमें वहां पर प्रिंट किया गया था और रिटर्न किया था पूरा डिजाइन। और इसको रिप्लेस किससे किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है किंग जॉर्ज। जो किंग जॉर्ज थे वहां पर यूके में, उनकी पिक्चर को रिप्लेस करके अशोकन पिलर को यहां पर लाया गया था और इसमें लायन कैपिटल ऑफ ए अशोकन पिलर में यहां पर इसको वाटरमार्क विंडो में रखा गया था। यानी कि नोट जो था उसमें महात्मा गांधी की पिक्चर नहीं थी शुरू में, क्योंकि उस टाइम तो महात्मा गांधी जिंदा थे। 1949 में बैंक का पहला नोट इशू हुआ है ना, उनकी डेथ तो 1948 में हो गई थी। ओके 1996 में महात्मा गांधी की पहली बार फ्रंट फेस में क्या आया है, नोट में पिक्चर हमें देखने को मिला था और उसने रिप्लेस किसको किया, अशोकन पिलर को यहां पर रिप्लेस किया था। फिर 2005 में 10, 20, 50, 100, 500, 1000 के नोट इशू हुए थे और 2005 में जो इशू हुए थे नोट उसमें 500 और 1000 के नोट में जो है यहां पर सीरीज को विड्रॉन कर लिया था जब हमने देखा था 8 नवंबर 2016 डीमोनेटाइजेशन के साम जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था। 2016 में महात्मा गांधी की नई सीरीज यहां पर आया था। फिर उसमें कल्चरल हेरिटेज, साइंटिफिक अचीवमेंट आपने देखे होंगे 2000 के नोट में मंगलयान को दिखाया गया था। इस तरीके से कई सारे कल्चरल हेरिटेजेस को यहां पर दिखाया गया था। तो कलर स्कीम जो है वो शार्प और विविड किया गया था, यानी कि आपने देखा होगा ना काफी कलरफुल हमारे जो है वो नोट बना दिए गए थे। तो ये जो डिबेट है ये काफी डिबेट हम कह सकते हैं कि हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपके यूपीएससी में ये जो डिबेट है ये इसका क्वेश्चन एथिक्स में भी आ सकता है, ऐसे में भी आप यहां पर इस पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं एंड जीएस पेपर 2 में भी आप इस पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए जो टॉपिक रहेंगे अब वो आपको मेरे ही वॉइस में मिलेंगे। काफी अच्छे से मैं अब आपको यहां पर समझाना शुरू करूंगा। ज्यादा से ज्यादा लोग इसी को फॉलो करें, जुड़ें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी को कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज हैं तो वो मेरे तारकेश्वर जैन PSI टेलीग्राम चैनल पर जाकर मेरे से पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस। गुड बाय एवरीवन।